जय हिंद, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के मैथ सेशन में। मैथ सेशन में अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर। इससे पहले आपका साधारण ब्याज खत्म हो चुका है। अभी आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है, मिश्रण, मिक्सचर एलिगेशन जिसको बोलते हैं, जो अर्थमैटिक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को आप समझ गए तो इस चैप्टर वाइज से पूरे चैप्टर को आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चैप्टर है। तो चलिए इसका मैथ का मिक्सर एलिगेशन का आपको क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें कि जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं प्लीज करके चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बटन को, और सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास बैठे घर बैठे आपके पास वीडियो पहुंचे और आप आराम से बैठ के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपके पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। ये क्वेश्चन देखिए, आप देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। मिश्रण में जो मिश्रण मिलाया गया उसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 3:5 है। इसमें 15 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो ये अनुपात 3:7 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। मीन्स कि दूध शुरू में कितना मिलाया गया था वो पूछ रहा है कि शुरू में जो मिश्रण किया गया उसमें कितने लीटर दूध था शुरू में। ठीक, दूध के बारे में पूछ रहा है तो हम दूध के निकालेंगे। तो देखिए मिक्सर में पहले अनुपात कितना था? मिल्क एंड वाटर। मिल्क और वाटर का अनुपात 3:5। ये कब का है? पहले का, मिलाने से पहले का, शुरू का, ये प्रारंभिक जिसको बोलेंगे। अब ये बाद का अनुपात क्या हो जाता है? जब 15 लीटर पानी डालता है तब का अनुपात कितना हो जाता है? 3:7। 3:7, 3:7 हो जाता है। तो ये बताइए हमने टच किसको किया? कहोगे आप सर जी पानी को हमने टच किया, क्योंकि पानी को हमने डाला। दूध को देखिए हमने नहीं मिलाया तो दूध जो पहले में था वही अनुपात दूसरे में भी रहेगा, दूसरे में भी है। तो दूध को हमने नहीं टच किया, हमने किया टच किसको? वाटर को, पानी को। तो 5 पहले था, जब हमने 15 लीटर मिला दिया तो ये अनुपात 7 हो गया। तो ये 7 किस वजह से हुआ? तो देखिए क्यों? क्योंकि हमने 15 लीटर पानी मिलाया, उसकी वजह से। तो इधर देखिए 5 से 7 होता कितना मिल गया मिश्रण में? तो कहोगे सर जी मिश्रण में 2 लीटर का अंतर आया, जो 15 लीटर मिलाने के बराबर है। जो 15 लीटर मिलाए हैं उसके बराबर है। तो 1 लीटर की वैल्यू कितनी आएगी मिलाने का अनुपात? एक अनुपात का मान कितना आएगा? तो कहोगे आप 15/2 काटेंगे तो कितना आएगा? 7.5 लीटर। एक अनुपात का मान 7.5 लीटर है। तो पूछा है आपसे शुरू में दूध कितना था? तो पहले शुरू वाला अनुपात दूध का कितना है? कहोगे 3 है सर। तो मिल्क का प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मिल्क का मान, तो कहोगे सर जी 7.5। एक का मान यदि 7.5 आ रहा है एक अनुपात का मान, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 22.5 लीटर। तो प्रारंभ में जो दूध था ये 22.5 लीटर दूध था। अगर पूछता कि प्रारंभ में पानी कितना था, तो प्रारंभ में पानी कितना है यहाँ पे? 5। तो 5 का गुणा कर देते तो पानी निकल के आ जाएगा। कहता कि मिलाने के बाद पानी कितना लीटर हो गया? तो अब जानते हो ये 7 मिलाने के बाद अनुपात हो रहा है, तो इसके साथ 7 का गुणा कर देते। आई बात समझ में? होप करता हूं, विश्वास करता हूं कि सभी लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए आप, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, वही क्वेश्चन सेम है। ओनली चेंज क्या हुआ है कि यहाँ पे जो लीटर मिलाया गया बाद में वो 11 लीटर मिलाया गया। देखिए क्वेश्चन, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। 3:7 है। इसमें 11 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है। अब जब 11 लीटर पानी अब मिला रहे हो तो अनुपात 1:3 हो जा रहा है। तो दूध का प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए कि शुरू में दूध हमने कितना लिया था। आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं। इस पे देखिए, पहले का अनुपात मिल्क और वाटर का कितना है? तो मिल्क और वाटर का 3:7 है। ठीक, अब इसमें कहा है कि 11 लीटर पानी और मिलाया जाता है। हमने छेड़ा किसको?
तो बोला कि सर जी पानी को हमने छुआ है, पानी को हम मिला रहे हैं, दूध को छुए ही नहीं है। तो जब हमने दूध को छुआ नहीं तो पहले में अनुपात यदि 3 है तो दूसरे में भी अनुपात 3 ही होगा, चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको टच नहीं किया है। जिसको हम छेड़ रहे हैं उसी का चेंज होगा, दूसरा का चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां पे जब मिलाने के बाद में अनुपात कितना हो जा रहा है, 1:3 हो जा रहा है। तो ये बताइए आप हमें कि जब मिलाने से पहले अनुपात 3 था, हमने कुछ नहीं, दूध को छेड़ा तक नहीं, वो यहाँ पे 1 हो गया, तो मीन्स कि 1 हो गया तो गलत हो गया, इसको 3 ही रहना चाहिए। तो 3 नहीं है तो 3 हम कैसे बनाएंगे, तो कहोगे सर हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये 3 इसके बराबर बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो जब अनुपात में इधर 3 से गुणा करेंगे तो इसके साथ इधर भी अनुपात है, इसमें भी 3 का गुणा करेंगे। तो देखिए दूसरे अनुपात में 3 से गुणा करने पर, दूसरे अनुपात में, सुन लीजिएगा लिख नहीं रहा हूं, दूसरे अनुपात में 3 से गुणा करने पर, तो इधर 3 से गुणा करेंगे तो इधर भी 3 से गुणा करेंगे, तो ये अनुपात बदल के कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। देखिए अगर हमने दूध को छेड़ा नहीं तो पहले में यदि 3 अनुपात था तो दूसरे में भी 3 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रश्न के अनुसार 1:3 1 हो गया था दूध का अनुपात, तो हम 1 को 3 बनाएंगे तो बनेगा कैसे, तो 3 से गुणा करने पर। तो इसी वजह से जब हमने गुणा किया तो 3:9 हो गया। अब दोनों में मिल्क सेम हो गया, सेम हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे कितना चेंज हुआ इन दोनों में, तो कहोगे सर जी 7 था, 7 से ये 9 हुआ, तो 2 अनुपात का अंतर हुआ, 2 लीटर में अनुपात में अंतर हुआ। तो ये अंतर आखिर पैदा किस वजह से हुआ, तो कहोगे हमने छेड़ा सर जी, 11 लीटर अलग से पानी हमने डाला, तो इस 2 लीटर अनुपात का मान 11 लीटर पानी के बराबर है। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 11/2, काटेंगे तो कितना आएगा, 5.5 लीटर। एक अनुपात का मान 5.5 लीटर आ रहा है। तो हमसे पूछा है प्रारंभ में दूध का मात्रा, प्रारंभ में दूध, तो प्रारंभ में दूध का अनुपात कितना था, बोलोगे आप सर जी 3 था, तो 3 का एक अनुपात के साथ जितना मान है उसका गुणा कर देंगे, तो निकल के आएगा आपका 5 × 3 = 15 को 5 हासिल 1, 3 × 5 = 15 को 5 हासिल 1, 3 × 5 = 15 1 16, 165। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ एक स्थान पे दशमलव है तो हम भी एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे। तो प्रारंभ में दूध का मात्रा जो था वो कितना था, 16.5 लीटर था। आई बात समझ में? अगर बात समझ में आई तो कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि हाँ सर जी ये सही है, ये गलत है, कहाँ नहीं समझ में आया जरूर आप कीजिएगा कमेंट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रोक रोक के धीरे धीरे चला के देखिएगा, दोबारा देखिएगा, जरूर पूरी समझ में बात आ जाएगी। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन देखिए, अगला क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए आप क्या बोल रहा है, 66 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:6 है। पहले से ही 66 लीटर का एक मिश्रण ले लिया गया है, मिश्रण में दूध और पानी है, दूध और पानी है, तो इसमें बोल दिया गया है कितना लीटर दूध और कितना लीटर पानी, ये नहीं बताया गया, बताया गया केवल अनुपात इसका कितना है, 5:6 है। इसमें 18 लीटर पानी मिला दिया गया, अलग से अब 18 लीटर पानी मिला दिया गया, तो अब अनुपात कितना हो जाएगा दूध और पानी का, तो मिश्रण आपका पहले अनुपात कितना है, मिल्क एंड वाटर का अनुपात है 5:6। अब बताइए पहले अनुपात 5:6 है, तो ये बताइए आप हमें कि इसमें कुल मिश्रण कितना है, तो कहोगे सर जी कुल जो मिश्रण है, कुल 66 लीटर मिश्रण है, 66 लीटर मिश्रण मतलब जिसमें पानी और दूध दोनों मिल के हैं। तो जब दोनों मिल के यहाँ 66 लीटर मात्रा दे दिया गया है, तो अनुपात में दोनों मिलकर कुल कितना है, अनुपात में कुल कितना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुल दे दिया, अंकों में इसमें दे दिया मिला के दोनों को, तो यहाँ अनुपात में कुल कितना है, तो कहोगे सर जी अनुपात में 6 5 11 लीटर का अनुपात बन रहा है दोनों को मिला के। इस 11 लीटर के अनुपात का मान ही 66 लीटर है। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 66/11,
काट दोगे आप तो 11 6 के 66, एक अनुपात का मान 6 लीटर आ रहा है। तो बताइए मिल्क का कितना अनुपात है, तो कहोगे मिल्क का सर जी दूध का अनुपात 5 है, गुणे इसके साथ एक अनुपात का मान 6 गुणा करेंगे तो कहोगे 30 लीटर शुरू में दूध मिलाया गया था। 66 लीटर के मिश्रण में 30 लीटर आपका क्या मिलाया गया था, दूध मिलाया गया था। तो पानी कितना मिलाया गया था, पानी वाटर के बारे में पूछेगा तो एक अनुपात का मान 6 है। अब वाटर का अनुपात कितना है 6, तो गुणा करेंगे तो आएगा 36 लीटर। देखिए शुरू में जो 66 लीटर मिश्रण था उसमें दूध 30 लीटर था और पानी 36 लीटर था। ठीक, ये शुरू वाला का था। अब बाद में कहा है ये कि सर जी इसमें 18 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। कौन सी मात्रा में मिलाया जा रहा है, पानी को, तो पानी में 18 और जोड़ दीजिए। जब 18 जोड़ेंगे तो बाद में पानी कितना हो जाएगा 54 लीटर। कितना हो जाएगा 54 लीटर। बाद में पानी 54 लीटर है, बाद में चाहे पहले दूध कितना है 30 लीटर। तो मिलाने के बाद अनुपात मिल्क एंड वाटर का क्या होगा, तो मिल्क 30 है और वाटर 54 हो गया मिलाने के बाद। अब इसको काटिए 6 से, 6 5 30, 6 9 का 54, कितना आया अनुपात, मिल्क एंड वाटर का मिलाने के बाद 5:9 अनुपात आया, जो यही हमारा क्या है उत्तर है, प्रश्न का उत्तर है। मिलाने के बाद अनुपात जो हो जाएगा वो 5:9। हमने यहाँ छेड़ा किसको था, पानी को, दूध को नहीं छेड़ा था ना। दूध को नहीं छेड़ा था तो यहाँ 5 अनुपात था, तो यहाँ भी 5 ही आया है। आई बात समझ में, जिसको नहीं छेड़ेंगे तो वो जो पहले में है वो बाद में भी वही अनुपात होना चाहिए, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में किए थे हम लोग। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए आपकी स्क्रीन पे। ये अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए आप, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए आप सॉरी, इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्या है क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। 45 लीटर का मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। इसमें 20 लीटर पानी और 15 लीटर दूध मिला दिया जाता है, तो अब दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि शुरू में 45 लीटर हमारे पास मिश्रण था जिसमें 4 और 5 अनुपात में दूध पानी का मिश्रण था। बाद में हमने 20 लीटर पानी को जो डाल दिया, 15 लीटर दूध डाला हमने उसमें, तो बोला अब जो अनुपात नया बनेगा वो क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है मिश्रण कितने का लीटर का है, कहोगे सर जी मिश्रण कुल है जो वो 45 लीटर का है, जिसमें दूध और पानी दोनों है, कुल है ये। ठीक, अब इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ये कितना है 4:5, 4:5 है। मिल्क और वाटर का अनुपात 4:5 है। तो बताइए यहाँ पे शुरू में मिश्रण कितना है, कुल 45। तो जब यहाँ कुल 45 है तो अब भी यहाँ पे कुल कितना अनुपात बन जाएगा, तो बोलोगे सर जी कुल अनुपात जो बन जाएगा ये 9। ये 9 कुल अनुपात का मान कुल मिश्रण 45 के बराबर होगा। तो 9 अनुपात बराबर यदि 45, तो एक अनुपात का मान निकाल लीजिए यहां से, 45/9 काट देंगे, 9 5 45, एक अनुपात का मान 5 आ गया हमें। तो बताइए शुरू में मिल्क के अनुपात में है, तो कहोगे सर जी 4 में है, तो 4 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 4 5 20 लीटर। शुरू में दूध मतलब मिल्क दूध 20 लीटर था 45 लीटर के मिश्रण में, और वाटर देखिए कितना था, वाटर का अनुपात 5 है, एक अनुपात का मान 5 आया है तो गुणा कर देंगे, 5 25 25। पानी शुरू में 25 लीटर था, अब 20 लीटर दूध था, दोनों को मिला दिया हमने तो ये बन गया कितना 45 लीटर इसका मिश्रण बन गया। आई बात समझ में इतनी। अब देखिए जब ये बन गया तो अब कह रहा है, अब आगे क्या कर रहा है इसमें, अब बाद में अनुपात मिलाने के बाद अनुपात। तो देखिए मिलाने के बाद हमने किसमें 20 लीटर पानी मिलाया, तो यहाँ पे पानी कितना है, वाटर 25 ऑलरेडी है, अब 20 हमने अलग से मिला दिया, तो टोटल कितना लीटर हो गया 45 लीटर बन गया ये।
ये कितना बन गया 45 लीटर, LT मतलब लीटर। अब यहाँ पे मिल्क कितना है, तो मिल्क कहोगे शुरू में सर जी 20 लीटर है, अब 15 लीटर को हमने मिलाया बाद में, तो कितना हो गया टोटल 35 लीटर। देखिए बाद में अनुपात मिलाने के बाद जो कुल मात्रा हुई मिल्क वाटर की वो 45, अब मिल्क की 35, तो अनुपात देखिए इसका, अनुपात बाद का मिल्क इंटू वाटर, मिल्क कितना आपका है 35, वाटर कितना है 45, 5 से काटिए 5 सत्ते 35, 5 नवा का 45, तो मिलाने के बाद का अनुपात जो होगा मिल्क और वाटर का वो अनुपात आएगा 7:9। तो हमारा आंसर क्या होगा, मिलाने के बाद का अनुपात जो बना वो कितना बना 7:9। तो ये हमारे मिलाने के बाद का अनुपात 7:9 आ जाएगा जब इतनी मात्रा हम मिलाएंगे प्रश्न के अनुसार। पहले अनुपात कितना था 4:5 था। आई बात क्लियरली समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये वाला क्वेश्चन है, देखिए इससे भी अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़िए, समझ गए तो ये गारंटेड है कि इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए, बहुत ही लॉजिकल बेसिस से लगाएंगे हम लोग, लेकिन आप समझ जाएंगे तो ये गारंटेड है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लो। कोई क्या इसमें क्या किसको टच करना है किसको नहीं करना है, किसको इक्वल किसको नहीं करना है, यहीं से देखिए समझ में आएगा। देखिए एक बर्तन में दूध और पानी का कुछ अनुपात है, मीन्स कि हमको नहीं मालूम है बर्तन में कितना लीटर क्या है, कितना क्या है, अनुपात भी नहीं दिया हुआ है, उसने बता दिया कि ऐसे कि कुछ अनुपात है। इसमें से 16 लीटर पानी निकाला, कितना निकाला 16 लीटर पानी निकाला, तब अनुपात पता चला हमें कि 3:4 हो गया, 3:4 हो गया दूध और पानी का। जब उसने 16 लीटर पानी निकाला तब अनुपात पता चला 3:4 हो गया। फिर 35 लीटर दूध निकाला तब अनुपात 2:5 हो गया, बदलकर वो अनुपात। जब उसने छेड़ा उसको किसी न किसी पार्ट को तो अनुपात बदल बदल के शो कर दिया कि इतना इतना अनुपात है। तो पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। किसके बारे में पूछा है, पानी के बारे में। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए आप, बोला गया है कि 16 लीटर पानी निकाला, देखिए 16 लीटर पानी निकाला, 16 लीटर पानी निकाला तब अनुपात देखिए क्या है, निकालने के बाद का है, 16 लीटर पानी निकालने के बाद मिल्क एंड वाटर, पानी दूध और पहले मिल्क और दो वाटर, कितना हो गया 3:4। पहला अनुपात ये हुआ जब इसने 16 लीटर पानी को छेड़ा, तब ये हो गया, निकाल लिया है बाहर। अब देखिए फिर बोला है कि इसने 35 लीटर पानी निकाला, कितना 35 लीटर, सॉरी पानी नहीं, 35 लीटर दूध निकाला, 35 लीटर दूध निकाला। जब 35 लीटर इसने दूध निकाला तब जब ये अनुपात हुआ, जब इसने दूध को छोड़ा छेड़ा तब अनुपात आपका कितना हो गया 2:5 हो गया। कितना हो गया 2:5 हो गया। तो अब ये बताइए, पूछ रहा है कि शुरू में पानी की मात्रा कितना था, किसके बारे में पूछा इसने, तो बोलोगे सर जी पानी के बारे में। तो जब इसने पानी के बारे में पूछा है तो दोनों इक्वेशन में जिसके बारे में पूछेगा, दोनों समीकरण में, दोनों अनुपात में जिसके बारे में पूछेगा उसमें दोनों का अनुपात सेम होना चाहिए। प्रश्न में सेम नहीं रहेगा, आपको करना होगा। तो यहां पे देखिए पानी के बारे में इसने पूछा है, तो हमारा पानी का अनुपात इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो दोनों अलग अलग है। तो बताइए हम किस संख्या से गुणा करेंगे कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर पहले वाले में 5 से गुणा कीजिए और दूसरे वाले में 4 से गुणा कीजिए, तब जाके 4×5 = 20 होगा, ये 5×4 = 20 होगा। तो जब हम पहले वाले अनुपात में 5 से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी 5 से गुणा हो जाएगा। जब इसमें हम 4 से गुणा कर रहे हैं तो इस साइड भी 4 से गुणा हो जाएगा। और जब ये गुणा होगा तब जाके अनुपात देखिए क्या बन जाएगा, पहले में 5×3 = 15, दूसरा 5×4 = 20, फिर इसमें देखिए 4×2 = 8, यहाँ पे 20। अब देखिए यहाँ पे दोनों में वाटर बराबर हो गया। क्यों वाटर बराबर हो, क्योंकि वाटर के बारे में पूछा, पानी के बारे में, पानी को जिसके बारे में पूछेगा उसको हम बराबर दोनों में करेंगे। ठीक,
अब देखिए जब ये दोनों बराबर होंगे तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, इसमें 15 से कितना हुआ 18। अब 15 से जब 18 हुआ तो कितने लीटर का अनुपात में अंतर आ गया, अंतर जो आया अनुपात में कितने लीटर का है अब बताइए आप हमें। तो कहोगे सर जी यहाँ पे जो अनुपात आया वो 7 लीटर का आया, तो अब बताइए किसमें 7 लीटर का अंतर आया है। तो आप कहोगे सर जी ये मिल्क का पोर्शन है, दूध का, दूध का 15 से 8 हुआ घट के, तो ये घटा क्यों, क्योंकि 35 लीटर इसने दूध को निकाला, तो निकालने की वजह से 7 लीटर कम हुआ। तो ये 7 लीटर दूध का अनुपात 35 लीटर के बराबर है। तो एक का अनुपात कितना हो जाएगा, कहोगे 35/7 सर, काटोगे तो कितना आएगा, 1 लीटर अनुपात का मान, एक अनुपात का मान 5 लीटर आपका आ रहा है, एक अनुपात का मान 5 लीटर आ रहा है। तो अब बताइए आप हमें प्रारंभ में अनुपात कितना बना 20 वाटर का, तो प्रारंभ में पानी पूछा है ना, पानी, तो अब बताइए आप हमें यहां पानी का अनुपात 20 है और 1 लीटर की वैल्यू कितनी आई है 5, तो 1 लीटर की 5 आई, अभी प्रारंभ नहीं होगा, ये 16 लीटर निकालने के बाद का अनुपात है ना, ये तो 16 लीटर निकालने के बाद का अनुपात ही होगा, ये प्रारंभ में नहीं। 16 लीटर निकालने के बाद पानी कितना हो जाएगा 20 5 100 लीटर, 16 लीटर इसने पानी निकाला तो 100 लीटर बचा था। तो बताइए शुरू में कितना रहा होगा, तो 16 लीटर इसमें जोड़ दीजिए, तो प्रारंभिक मात्रा पानी की 100 + 16 कितना हो जाएगा 116 लीटर, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। 116 लीटर शुरू में पानी उसमें रहा होगा, कितना रहा होगा 116 लीटर शुरू में पानी रहा होगा उसमें मिश्रण में। आई बात समझ में, पूरी बात क्लियर समझ में आई, उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पे। अगला अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, एक में 2:3 था, दूसरे में 5:4 है, मतलब कि 2 बर्तन हैं, दोनों में अलग अलग अनुपात है, एक में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, एक में 5:4 है। ठीक, अब बोला गया है दोनों को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया। अब ये दोनों अनुपात को मिक्स करके एक तीसरे बर्तन में डाल दिया, तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। इन अनुपातों को जो अलग अलग बर्तन में थे इनको उठा के किसी तीसरे में डाल दिया, जब तीसरे में डाला तो बोला, जब एक ही में सब मिल गए तो बोला कि बताइए तीसरे बर्तन में इनका अनुपात क्या होगा। फिर आगे कंडीशन दिया, यदि दोनों बर्तन की मात्रा समान है, मीन्स कि यदि एक बर्तन में 20 लीटर पानी आ रहा है तो दूसरा जो बर्तन होगा वो भी 20 लीटर का होना चाहिए। ये कह दिया कि दोनों की मात्रा समान है, तो मतलब जितने लीटर का पहला बर्तन है दूसरा बर्तन भी उतने ही लीटर का होगा, उससे कम या ज्यादा नहीं होगा। कंडीशन इसने दे दिया है। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन पढ़ा करो तो कंडीशन को भी पढ़ा करो कि क्या क्या कहा है, उसके अनुसार आप क्वेश्चन करोगे। तो देखिए आप पहला बर्तन देखिए, पहला बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात क्या है, तो कहोगे आप सर जी 2:3, 2:3 है। दूसरा बर्तन में अनुपात ये कितना होता है 5:4। अब इन दोनों को जब मिक्स करोगे तो तीसरे बर्तन में पहुंच गए, तो तीसरे बर्तन में पहुंचे हैं तो कह रहा है उसमें कितने अनुपात होगा, लेकिन इसने कहा यदि दोनों बर्तन को मात्रा समान हो, मतलब ये पहले बर्तन और दूसरे बर्तन की जो कैपेसिटी क्षमता जितनी है दोनों की सेम है,
यदि 5 लीटर की दोनों बर्तन एक है तो दूसरा भी 5 लीटर की क्षमता वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम इनकी मात्रा को देख रहे हैं तो 2 + 3 = 5 हो जा रहा है। ये 5 लीटर का बर्तन पहला हो जा रहा है। इसको हम कर रहे हैं मात्रा को, तो 5 + 4 = 9 लीटर। ये देखिए अब यहाँ पे प्रश्न के अनुसार गलत होने लगा। यहाँ पे इसने कहा कि यह 2:3 है, तो पहला बर्तन की जितनी क्षमता है इसमें अनुपात में 5 लीटर है, तो इसमें भी 5 ही लीटर का बर्तन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना हो गया? 9 लीटर। तो ये बताइए जब यहाँ 9 लीटर हो गया, यहाँ 5 लीटर हो गया, तो दोनों तो प्रश्न को गलत कर दिया इसने। प्रश्न को इसने तो गलत कर दिया ना कि दोनों का बर्तन कह रहा है कि मात्रा समान है। तो जब दोनों प्रश्न को गलत कर दिया तो इसको सही करने के लिए अब हम किस अंक से इनमें गुणा करें कि दोनों का एक ही मान आ जाए। तो देखिए, तो हम इसमें यदि हम 5 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 × 5 = 45 लीटर का ही हो जाएगा। और इस वाले इक्वेशन में यदि हम, इस वाले समीकरण में यदि हम किससे कर लेंगे? 5 से गुणा कर लेंगे, तो ये तब भी ये 45 लीटर का ये भी बन जा रहा है। मीन्स की क्षमता बराबर बनेगी जब पहले वाले में 9 से गुणा करेंगे और दूसरे वाले में 5 से गुणा करेंगे, तब ये जाके क्षमता दोनों की क्या बन जा रही है? बराबर बन जाएगी। तो अब यहां जब 9 से, इसमें पहले में 9 से गुणा कीजिए और दूसरे में 5 से गुणा करेंगे, तो देखिए अब गुणा करने पर क्यों गुणा किया हमने? बराबर करने के लिए। यहां जब दोनों की क्षमता जोड़ के किया तो अलग अलग आ गया, प्रश्न के अनुसार गलत हो रहा था। तो गलत हो रहा था तो इसको हमने यहाँ पे 9 से जब गुणा किया तो 45 आया। इस संख्या को हमने 5 से गुणा किया तब 45 आ गया। दोनों की क्षमता 45 लीटर बन जा रही थी। तो जब हमने इसमें 9 से गुणा किया तो इसके अनुपात में भी 9 से गुणा करेंगे। तो यहाँ देखो गुणा करने पर मिल्क एंड वाटर का अनुपात देखो, तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, ये 9 त्रिका 27। अब इसमें हम 5 से गुणा करेंगे दूसरे वाले में करेंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 चौका 20। अब देखिए दोनों की क्षमता बराबर हो जाएगी ना, 18 27 45 होता है। अब 20 25 और 20 45 होता है। दोनों की क्षमता अब सेम आ गई ना। अब जब इन दोनों को मिलाएंगे तब इनका अनुपात क्या बन रहा है? तो देखिए 18 और 25 जोड़ दीजिए, कितना बनेगा? तो कहोगे सर जी 43, और 27 अब 20 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 47। तो अब नया अनुपात कहां पे? तीसरा बर्तन में। नया अनुपात तीसरा बर्तन में। किसमें? तीसरे बर्तन में। तो अब देखिए नया अनुपात तीसरे बर्तन में जो बनेगा मिल्क एंड वाटर का, ये आएगा मिल्क 43 लीटर का अनुपात और ये होगा 47 का। तो इसका ये क्या होगा? आंसर होगा। सॉरी, देखिए क्या है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, आपको करना है यहाँ पे क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार आपको करना है और कुछ अपना माइंड अलग से नहीं लगाना है। इसमें कहा, इसने जो कंडीशन दिया इस कंडीशन को हमने फॉलो किया। इसने कहा दोनों बर्तन की मात्रा समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब हमने इसको देखा तो 2 3 5 हो रहा है, यहाँ 5 4 9 हो जा रहा है। दोनों का अलग अलग मात्रा आ गई। तो जब मात्रा अलग आई तो देखेंगे हम मात्रा में किस अंक से गुणा इसमें करेंगे, किस अंक से इसमें करेंगे कि दोनों की मात्रा समान हो जाएगी। तो हमने देखा कि पहले वाले में 9 से गुणा करने पर, दूसरे में 5 से गुणा करने पर ये मात्रा सेम बन रही है। तो हमने इसमें 9 से कर दिया, इसमें 5 से करा, तो तीसरा बर्तन में आ गया। अब तीसरे बर्तन में जब ये आ गया, मात्रा समान हो गई तो दोनों को जोड़ लिया, मिल्क को जोड़ लिया, वाटर को जोड़ लिया, तो ये आ गया 43, ये 47। तो तीसरा बर्तन में इनका अनुपात 43:47 हो गया। आई बात समझ में? चलिए मिक्सचर एलिगेशन के अगले पार्ट को हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पे हम विदा लेते हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत।